तहसील समाधान दिवस में गूंजी जन समस्याएं। गन्ना भुगतान से लेकर अवैध कब्जों तक उठे मुद्दे। डीएम ने दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश। समाधान दिवस के बाद अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। तहसील सभागार बहेड़ी में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। समाधान दिवस में किसानों ने गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और बकाया भुगतान शीघ्र कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष पति नसीम अहमद ने नगर पालिका बहेड़ी की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नगर में अन्य निकायों की अपेक्षा अधिक भवन कर वसूली, पीडब्ल्यूडी की जर्जर सड़कों, जगह जगह पेयजल पाइपलाइन लीकेज, दूषित पेयजल आपूर्ति, जलभराव, छुट्टा पशुओं का आतंक, सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा जलकल अभियंता की तैनाती न होने जैसे कई गंभीर मुद्दे उठाए। वहीं अरुण कुमार ने टीका तालाब एवं सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला जिलाधिकारी के समक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने विभिन्न गांवों और नगर क्षेत्र से आए फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभागों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषक दुर्घटना योजना के पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि के डेमो चेक भी वितरित किए गए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा महिलाओं को फल वितरित कर पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। समाधान दिवस के बाद चला एक पेड़ मां के नाम अभियान। संपूर्ण समाधान दिवस की कार्यवाही समाप्त होने के बाद तहसील परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। एसडीएम इशिता किशोर, सीओ अरुण कुमार, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने तहसील परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन का आधार भी हैं। सभी नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। सभासदों ने रखी जनता की आवाज। सभासद ताहिर पप्पू ने कहा कि तहसील दिवस जनता की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण मंच है। नगर की पेयजल, सड़क, सफाई, जलभराव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सभासद सलीम चंदा ने कहा कि नगर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही नगर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो। इस अवसर पर एसडीएम इशिता किशोर, सीओ अरुण कुमार, सीएमओ विश्राम सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, सीडीपीओ रामगोपाल वर्मा, तहसीलदार बहेड़ी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता शाहिद अंसारी, एसके आवाज़ न्यूज़। उसमें क्या नीलामी निरस्त होगी या नए प्रोसेस से होगा? देखिए, नीलामी निरस्त बात नहीं यहाँ पे है। नीलामी जो भी इसके पहले हुई थी वो पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया से तहत थी और उसमें हम लोगों ने उससे पहले भी और बाद में भी सभी लोगों ने हम लोगों ने पूरा सर्वसम्मति से बातचीत करने के बाद हुई थी। और हमने पहले दिन भी कहा था, जिस दिन नीलामी यहाँ पर की थी, तो लोगों ने पूछा था पत्रकार साथियों ने करने कि वो भी पैसा उससे ज़्यादा लाएगा, तो जब तक लाए तो हम और भी व्यापक प्रचार करके पुनः कराएंगे। तो अभी आपने भी देखा होगा कि उसके बाद हम लोग फिर बैठे किसान साथियों के साथ और फिर कि कुछ लोग दम सिंह नगर और जगह से लोग आए हैं जिन्होंने कि अपना बैंक ड्राफ्ट भी जमा कर दिया है। अगर उन्होंने बैंक ड्राफ्ट जमा किया है तो उसके बाद हम लोग उसकी पुनः जो है हम नीलामी व्यापक प्रचार प्रसार के साथ करेंगे। तो प्रशासन चाहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई आपको डाउट लगता है? नहीं, हमारा सिर्फ किसानों के लिए खड़ा है और किसानों के हित में ही हम सारे काम कर रहे हैं। प्रशासन के लिए किसान ही सुप्रीम है, देश का वो अन्नदाता है और उसको उसी तरह से हम लोग देखते हैं। और उनके लिए जब तक मुझे और प्रशासन को उम्मीद रहेगी कि इससे ज़्यादा पैसा आता रहेगा, हम उसके लिए नीलामी करा के जो भी पैसा आएगा पूरी तरह से किसानों के बीच में बांट दिया जाएगा। एक सर वो कहता पर जो IGRS पोर्टल पर जो निस्तारण का मामला है पेंडिंग चल रहे हैं, जो उसमें सर जो दोबारा से दिए गए IGRS के जो कुछ साल भर के जो एक साल में जितने भी प्रार्थना पत्र आए थे
उसमें से करीब 5 से 7% ऐसे थे जिनको हम लोग पुनः मतलब उनको जो संतुष्टि जो होता है वो पूरी संतुष्टि संतोषजनक नहीं थी। हम उनकी पुनः जांच करा रहे हैं। तो सभी प्रार्थना पत्रों को 6 तहसीलों के बीच में बांट दिया गया है और बांटने के बाद जो है पुनः जाँच करा के फिर जब वो शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब उसको हम लोग क्लोज करेंगे। सर आगामी त्योहार को लेकर के कोई निर्देश, मुहर्रम को लेकर के कोई संदेश? मुहर्रम का त्यौहार जो है उसके लिए लगातार तहसीलों में, थानों में और सेंट्रल पुलिस कमेटी की बैठक हो चुकी है और उस बैठक में हम लोगों ने सभी को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए। सभी सेक्टर जोन में ड्यूटियाँ बांट के लगा दी गई हैं और पूरी पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी जो मुहर्रम का त्यौहार है पूरी सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाएगा। जैसे आए थे यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जो बहेड़ी तहसील के एसडीएम साहब, सीओ साहब, जो हमारे तहसील प्रशासन है, थाना प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित रूप से एक चीज़ जो पहले था बहेड़ी में, एक तरफ जो यहाँ पे भूमाफियाओं के हौसले पहले काफ़ी देखने में आ रहे, तो ये शिकायतें भी मिल रही हैं। तो हम लोग भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं और एक जो भी लोगों ने जिन्होंने गरीबों की ज़मीन को कब्जा किया है, जिन्होंने गरीबों की ज़मीन को ये किन प्रकार कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसको उलझा कर पे कब्जा कर रखा है, हम लोग ऐसे को लोगों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई अमल में लाई।